हेलो दोस्तों, राम के ईडूरा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा और आज मैं इंग्लिश का पार्ट कवर करूंगा, ठीक है। और ये इंग्लिश सिर्फ एमटीएस के लिए ही नहीं, मतलब जो भी इंग्लिश के पेपर आते हैं, कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, वो सबके लिए मतलब यूजफुल होगा आज का, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस में कैसे इंग्लिश के पेपर आते हैं और हम लोग इसे कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, select the most appropriate option to substitute the underlined segment. If no substitution is required, select no substitutions required. ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि मतलब जो अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड है, ठीक है, तो इसके जगह पे क्या मतलब भरा जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, इसमें से क्या भरा जाएगा। अगर नहीं भरा जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया इसमें यू विल नेवर बिकम अ गुड टीचर अनटिल रीडिंग आर डन विथ अ पर्पज, ठीक है। तो इसमें अंडरलाइन किया है अनटिल रीडिंग आर, तो इसके जगह पे क्या हो सकता है। इसमें है पहला है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब ये है कि इसमें मतलब चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा है व्हेन रीडिंग हैज, क्या इसमें व्हेन रीडिंग हैज होगा। अनटिल रीडिंग विल बी, क्या यहाँ पे अनटिल विल बी रीडिंग होगा। फिर दिया है अनलेस रीडिंग इज, तो क्या यहाँ पे अनलेस रीडिंग इज होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दिया है यू विल नेवर बिकम अ गुड टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुड टीचर है ना, गुड टीचर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो सकता है, हैज हो सकता है और इज हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर दिया है अनटिल रीडिंग आर, तो यहाँ पे आर तो होगा नहीं। गुड टीचर है तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर आना चाहिए, तो या तो हैज हो सकता है या तो इज हो सकता है, ठीक है। 2 वाला ऑप्शन हो सकता है या 4 वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे अनटिल दिया है और वेन यहाँ पे 2 वाले ऑप्शन में, तो अनटिल भी मतलब टाइम को बताता है, वेन भी टाइम को बताता है, ठीक है। लेकिन जो अनलेस होता है ये प्रिडिक्शन को बताता है और प्री कंडीशन को बताता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि मतलब यू विल नेवर बिकम अ गुड टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम की बात नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ पे प्री कंडीशन की बात की गई है, ठीक है, पूर्व शर्त की बात की गई है। तो इसीलिए यहाँ पे ये 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अनलेस रीडिंग इज हो जाएगा, ठीक है, 2 वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम, ठीक है। तो इसमें दिया है आइडियम बताना है, क्या हुआ इसमें फ्लाइंग द नेस्ट, ठीक है। इसका है कि फ्लाइंग द नेस्ट का मतलब आइडियम्स का क्या होगा अर्थ। ऑप्शन फर्स्ट दिया है इसमें चिल्ड्रेन रिटर्निंग होम आफ्टर स्टडिंग अबॉर्ड। दूसरा है टू रन एट अ वेरी फास्ट पैक टू रीच होम। फिर तीसरा है टू लूज डायरेक्शन एंड नॉट रीच वंस डेस्टिनेशंस। फिर चौथा है इसमें चिल्ड्रेन लिविंग देयर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन द ओन, ठीक है। तो इसमें दिया है, पूछा है किसका, फ्लाई द नेस्ट, तो मतलब फ्लाई मतलब उड़ना हो गया, नेस्ट मतलब घोंसला हो गया। तो मतलब इससे ये मीनिंग आ रहा है कि मतलब कोई भी चीज़ हो मतलब वो उड़ गया है, मतलब बाहर निकल गया अपने घोंसले से, मतलब घर से बाहर निकल गया है। तो इसमें जिसका मतलब अर्थ होगा मतलब कि घर से बाहर निकलना, वही इसमें सही होगा। तो पहला इसमें है चिल्ड्रेन रिटर्निंग होम आफ्टर स्टडिंग अब्रोड। तो ये दिया है कि मतलब क्या बच्चे मतलब पढ़कर स्टडी के बाद मतलब आ रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं, तो मतलब इसमें जाने की बात की गई है, तो आने वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसमें पहला तो हो नहीं सकता है। फिर दूसरा दिया है टू रन एट अ वेरी फास्ट बैक टू रीच होम, मतलब इसमें ये है कि मतलब घर पहुंचने के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, यहाँ घर से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा, 2 वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर देखिए टू लूज डायरेक्शन एंड नॉट रीच वंस डेस्टिनेशन, ठीक है। तो मतलब ये है कि मतलब हम लोग डायरेक्शन भूल गए हैं, हम लोग डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चिल्ड्रेन लिविंग देयर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन द देयर ओन, ठीक है। इसमें ये है कि मतलब जो बच्चे हैं मतलब अपने माता पिता को घर को छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 4 होगा। क्यों, फ्लाइंग द नेस्ट का हो जाएगा, मतलब बच्चे घर छोड़कर जा रहे हैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीडेड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर चेंज करना होगा तो मतलब क्या होगा, अगर नहीं चेंज करना होगा तो उसके लिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं।
दिया है क्वेश्चन, मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट आर कमिंग ऑनवर्ड टू हेल्प माइग्रेट वर्कर्स फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन देयर्स विलेज एंड सिटीज। ठीक है, तो मतलब ये कोरोना टाइम की बात की गई है। ठीक है, इसमें तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, अगर चेंज नहीं करना होगा तब हम लोग ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। फिर दूसरा इसमें टू वर्ड्स। ठीक है, फिर तीसरा है इसमें फॉरवर्ड दिया है, फिर चौथा है बैकवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कमिंग दिया है ना, कमिंग, तो कमिंग फॉरवर्ड दिया है इसमें, तो कमिंग फॉरवर्ड एक फ्रेज होता है। ठीक है, कमिंग फॉरवर्ड एक फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है किसी कार्य के लिए स्वयं करना या किसी अपराध के बारे में सबूत देना, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा किसी कार्य के लिए मतलब स्वयं करना। ठीक है, तो यहाँ पे कमिंग फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कमिंग फॉरवर्ड एक फ्रेज होता है। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। और सबके बारे में, ऑप्शन के बारे में आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे ये ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें दिया है टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर, मतलब किसी वस्तु की ओर या किसी व्यक्ति की ओर मतलब जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग टू वर्ड्स का यूज करेंगे। फिर दिया है फोर्थ नंबर ऑप्शन बैकवर्ड। बैकवर्ड का क्या यूज होता है? मतलब इसमें मतलब पीछे की ओर। ठीक है, मतलब पीछे की ओर जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग बैकवर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें वन वर्ड बताना है। ठीक है, वन वर्ड का मतलब होता है कि मतलब जो सेंटेंस दिया है उसका एक शब्द में क्या अर्थ होगा। तो इसमें दिया है अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। ये है, इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चे को हम लोग सुलाते हैं तो उस समय मतलब कैसा गाना गाते हैं, तो उस गाने को हम लोग क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन दिया इसमें लुलबाई, दूसरा दिया है कोरस, तीसरा दिया है प्लेयर, चौथा दिया इसमें हाइन। ठीक है, तो पहले वाले का हो गया लुलबाई, का मतलब होता है जैसे लोरी, इसका मतलब होता है लोरी। ठीक है, तो जब हम बच्चे को सुलाते हैं तो उस समय क्या गाते हैं? लोरी गाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबके बारे में मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। दूसरा हो गया इसमें कोरस दिया है, इसका मतलब सहगान। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर मतलब गाना गाते हैं, तो उसको हम लोग सहगान बोलते हैं, कोरस हो गया। फिर तीसरा है इसमें देखिए प्रेयर। प्रेयर मतलब भगवान की प्रार्थना करना। ठीक है, ये हो गया। फिर चौथा है हाइन, तो इसका मतलब होता है भजन। ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो इसमें ये बोला है कि जो अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस है उसके जगह पे क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया है क्वेश्चन व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी हियर। ठीक है, तो इसमें दिया है व्हेन की जगह पे क्या भरा जाएगा। पहला ऑप्शन है हाउ लॉन्ग, दूसरा ऑप्शन है हाउ फार, तीसरा ऑप्शन है व्हाट टाइम्स, चौथा है हाउ लेट। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा व्हेन की जगह। जो व्हेन होता है ये टाइम को बताता है। ठीक है, वेन होता है वो टाइम को बताता है, एक विशेष टाइम को बताता है। ठीक है, विशेष बिंदु को बताता है, टाइम को बताता है। और हाउ लॉन्ग होता है पहला ऑप्शन है, तो ये बताता है मतलब स्टार्ट से समाप्ति तक। ठीक है, तो ये दे रहा है कि व्हेन हैव यू बीइंग वेटिंग फॉर मी हियर, मतलब वेट कर रहे हैं, तो मतलब हम स्टार्टिंग से जब तक नहीं आएगा तब तक वेट करते हैं। ठीक है, तो मतलब स्टार्ट से समाप्ति तक जो टाइम होता है उसको हम लोग हाउ लॉन्ग से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, हाउ लॉन्ग का यूज होगा व्हेन की जगह। ठीक है, फिर हाउ फार दिया है, तो हाउ फार का मतलब क्या होता है? किस लिए। ठीक है, हाउ फार का मतलब होता है किस लिए। फिर नेक्स्ट दिया है व्हाट टाइम, तो व्हाट टाइम का मतलब क्या होता है? कितने बजे। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर 4 दिया है हाउ लेट, तो हाउ लेट का मतलब होता है कितनी देर से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसका होगा व्हेन हैव यू बीइंग वेटिंग फॉर मी हियर का हो जाएगा, व्हेन की जगह क्या होगा? हाउ लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें जो वर्ड दिया है उसका एंटोनिम बताना है हमको, मतलब विलोम शब्द। तो इसमें दिया है सब्स्टल। ठीक है, सब्स्टल दिया है, तो सब्स्टल का मतलब होता है हल्का। हल्का होता है, सूक्ष्म होता है, बारीकी होता है। ठीक है, बारीकी। तो इसमें ऑप्शन दिया है क्राफ्टी दिया है, हर्ष दिया है, फिर दिया है फेंट दिया है, फिर स्लाइड दिया है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है क्राफ्टी। क्राफ्टी मतलब होता है धूर्त चालाक। हर्ष मतलब होता है कठोर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है सब्स्टल मतलब होता है, इसका मतलब हल्का होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है, और हर्ष मतलब कठोर होता है। तो इसका देखिए एंटो पूछ रहा है ना सब्स्टल का, तो यहाँ पे हो जाएगा हर्ष।
ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये फेल्ट दिया है, फेंट का मतलब क्या होता है, मूर्छित होना। फिर चौथा दिया है इसमें ऑप्शन स्लाइड, स्लाइड का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें दिया है कि मतलब जो गलत वर्ड है उसको मतलब बताना है कौन सा गलत गलत है इसमें से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है मैनुअल, ठीक है, तो मैनुअल ये सही है। फिर दूसरा है ग्रेजुअल, तीसरा है म्यूचुअल, चौथा है यूजुअल, ठीक है। तो पहला मैनुअल है, मैनुअल मतलब सही है, ठीक है। फिर उसके बाद है ग्रेजुअल, तो ग्रेजुअल इसमें देखिए GRAJUAL है, ठीक है। तो GRAJUAL नहीं होता है, DUAL होता है, ठीक है। इसमें मैनुअल का मतलब होता है हाथ का प्रयोग हो, ठीक है, मतलब हाथ का प्रयोग करते हैं उसके लिए यूज करते हैं। ग्रेजुअल का क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है, या पूर्ण। फिर उसके बाद है म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी या पारस्परिक, ठीक है। फिर चौथा है यूजुअल मतलब सामान्य। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 2। यहाँ पे GUAL नहीं होगा, DUAL होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो इसमें जो मतलब सबसे अच्छा वर्ड होगा इसको हम लोग ऑप्शन से देखकर उसके बाद फिल करेंगे। तो इसमें दिया है दिस डिस्काउंट कूपन्स आर फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर ओनली 6 मंथ फ्राम द डेट ऑफ इशू, ठीक है। तो इसमें भरना है, पहला ऑप्शन है अटेस्टेड, दूसरा है टेस्टेड, तीसरा है वैलिड, चौथा है सॉलिड, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को सबके बारे में बताता हूँ। दिया है क्वेश्चन दिस डिस्काउंट कूपन्स आर फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर ओनली 6 मंथ फ्राम द डेट ऑफ इशू, ठीक। तो इसमें पहला दिया है अटेस्टेड, ठीक है। तो अटेस्टेड का मतलब होता है सक्षांकित, सक्षांकित करना। फिर दूसरा है टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना। फिर तीसरा है वैलिड, वैलिड मतलब मान्य होना, ठीक है। सॉलिड मतलब मजबूत होता है। तो इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, वैलिड होगा। देखिए दी डिस्काउंट कूपन्स आर वैलिड फॉर ओनली 6 मंथ फ्राम द डेट ऑफ इशू, मतलब ये है कि ये जो डिस्काउंट कूपन है ये मतलब वैलिड बस कब तक होगा, 6 मंथ तक होगा। तो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो मतलब इसमें सिनोनिम्स बताना है जो वर्ड दिया है। इसमें दिया है स्टर्न, ठीक है। तो स्टर्न का मतलब क्या होता है, कठोर होता है। स्टर्न का मतलब क्या होता है, कठोर। फिर ऑप्शन इसमें दिया है स्टिक दिया है, दूसरा दिया है माइल्ड दिया है, तीसरा दिया है लेनिंट दिया है, फिर चौथा इसमें जेंटल दिया है। तो स्टर्न का मतलब होता है कठोर, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, स्टिक। स्टिक का मतलब क्या होता है, कठोर होता है। फिर दूसरा दिया है मिल्ट, मिल्ट मतलब क्या होता है, नरम होता है, हल्का होता है। लीनेंट मतलब क्या होता है, नरम होता है। फिर जेंटल मतलब क्या होता है, दयालु होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टर्न क्या हो जाएगा, स्टिक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कठोर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। तो इसमें जो ग्रामेटिकल एरर है उसके बारे में मतलब बताना है, कहाँ पे है। क्वेश्चन दिया है व्हाई डिड यू स्पेंड टू सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है पहला एंड यूजलेस फर्नीचर, क्या ये गलत है इसमें। फिर दिया है दूसरा सो मच मनी, क्या इसमें कोई गलती है। फिर तीसरा है वाई डिड यू स्पेंड, क्या ये होगा उसकी जगह पे। फिर दिया है फोर ऑन ओल्ड, ठीक है। तो इसमें चलिए देखते हैं हम लोग क्या होगा। वाई डिड यू स्पेंड, ठीक है, सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर। तो यहाँ देखिए वाई डिड यू स्पेंड लिखा है ना, तो ये स्पेंड का सेकेंड फॉर्म है। तो जब हम लोग देखते हैं कि सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें जब डिड का यूज करते हैं तो उसके बाद जब वर्ब का यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ देखिए वाई डिड यू स्पेंड लिखा है, मतलब ये सेकेंड फॉर्म का यूज किया है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ स्पेंड का यूज नहीं होगा, स्पेंड होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा वाई डिड यू स्पेंड, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा कि यदि जो सिंपल पास्ट होता है उसका मतलब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर
फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई डिड यू स्पेंड। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें जो वर्ड दिया है उसका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, मतलब परिभाषित शब्द। तो इसमें दिया है प्रवोक। प्रवोक मतलब क्या होता है? उकसाना। ठीक है, प्रवोक मतलब उकसाना होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है इनरेज दिया है, ग्रेटिफाई दिया है, प्लेकेट दिया है, फिर दिया है हिंडर दिया है। ठीक है, तो प्रवोक मतलब क्या होता है? उकसाना होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इनरेज होगा। इनरेज मतलब होता है गुस्सा दिलाना। ठीक है, प्रवोक मतलब उकसाना होता है, तो इनरेज मतलब गुस्सा दिलाना होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनरेज हो जाएगा। ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता और संतोष देना। ठीक है, फिर तीसरा है प्लेसेंट का मतलब क्या होता है? किसी को शांत करना। फिर चौथा है हिंडर। हिंडर मतलब क्या होता है? किसी काम में बाधा डालना। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयोग का हो जाएगा इनरेज। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आइडेंटिफाई द सेगमेंट द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है, किस पार्ट में है, वो हम लोग को बताना है। इसमें क्वेश्चन दिया है दे वेंट ऑन टॉकिंग वाइल द टीचर वर टीचिंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन। ठीक है, तो इसमें बताना है क्या ग्रामेटिकल एरर है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है वाइल द, क्या यहाँ पे एरर है। फिर दिया है टीचर वर टीचिंग, क्या क्या ये ऑप्शन 2 में एरर है, टीचिंग वर टीचिंग। फिर इसके बाद दिया है एन इम्पॉर्टेंट लेसन, क्या यहाँ पे गलती है। फिर उसके बाद है दे वेंट ऑन टॉकिंग, क्या इसमें गलती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दे वेंट ऑन द टॉकिंग वाइल द टीचर वर टीचिंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन। तो यहाँ देखिए द टीचर दिया है, तो टीचर जो होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर का यूज नहीं होगा, WER का यूज नहीं होगा, वाज का यूज होगा। ठीक है, वाज का यूज होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 है। यहाँ पे टीचर वर टीचिंग नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे टीचर के बाद जो वर दिया है वहाँ पे वाज का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मतलब इसमें दिया है कि जो वर्ड दिया है उसका मतलब वन वर्ड बताना है, मतलब एक शब्द में क्या होगा। जो सेंटेंस दिया है उसका एक शब्द में उसे क्या बोलेंगे। दिया है अनड्यू फेवर शो टू वंस रिलेटिव्स। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मतलब हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो मतलब अपने रिलेटिव के फेवर में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसमें एक शब्द में इसे क्या बोलेंगे। ठीक है, पहला इसमें नेपोटिज्म। ठीक है, इसका मतलब होता है भाई भतीजावाद। ठीक है, फिर दूसरा है नेशनलिज्म। ठीक है, मतलब राष्ट्रीयवाद हो गया। फिर तीसरा है डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म मतलब होता है तानाशाह। फिर दिया है नेक्रिसिज्म, इसका मतलब होता है स्वयं की अधिक प्रशंसा करने का स्वभाव। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा भाई भतीजावाद, मतलब ये है कि मतलब अपने रिलेटिव को मतलब हम लोग फेवर दे रहे हैं, तो यहाँ पे नेपोटिज्म हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरा इसमें इसका अर्थ होगा मतलब नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रीयवाद हो गया। फिर डिस्पोटिज्म, इसका मतलब तानाशाह हो गया। नेक्रिसिज्म, इसका मतलब हो गया स्वयं की अधिकतम प्रशंसा करने का स्वभाव। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपोटिज्म हो जाएगा। इसका मतलब होता है भाई भतीजावाद। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो इसमें ये दिया है कि मतलब सबसे अच्छा मतलब वर्ड कौन सा सूटेबल वर्ड है जो इसमें भरा जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है राइज, दूसरा दिया है रोज, तीसरा दिया है राइज, चौथा दिया है राइज्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है माई एम्प्लॉयर्स फिलिंग द ब्लैंक्स माई सैलरी लास्ट ईयर। तो यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर आया ना, तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं कि मतलब जो लास्ट ईयर आता है तो ये मतलब पास्ट को बताता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए राइज तो हो नहीं सकता है, रोज हो सकता है, लेकिन देखिए रोज राइज का सेकेंड फॉर्म रोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइज मतलब उगना होता है, तो यहाँ पे उगने वाला तो कोई सेंस आ नहीं रहा है इसमें, तो यहाँ पे रोज भी नहीं होगा। फिर राइज मतलब वृद्धि होता है, RAISC। ठीक है, और ये देखिए RIAC है, राइज मतलब उगना होता है, निकलना होता है, और ये राइज है RAISC, राइज मतलब वृद्धि होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पास्ट आना चाहिए लास्ट ईयर, तो ये भी नहीं होगा, राइज का यूज नहीं होगा।
फिर इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 4 है राइज्ड, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा, राइज्ड होगा, REISED, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी बढ़ रही है ना, मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ रही है, तो इसमें है मतलब यहाँ पे राइज्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें दिया है क्वेश्चन आई एम टायर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स रिमाइंडिंग यू टू क्लीन योर रूम, ठीक है, तो इसमें भरने के लिए दिया है पहला ऑप्शन है एट, दूसरा है बाई, तीसरा है आप, चौथा है टू, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है, आई एम टायर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स रिमाइंडिंग यू टू क्लीन योर रूम, ठीक है। तो इसमें ये देखिए टायर्ड होता है ना, तो इसमें देखिए एट का यूज नहीं होगा, ठीक है, बाई का यूज नहीं होगा, टायर्ड आप होता है, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब होता है टायर्ड आप, इसका मतलब होता है एक ही बात को बार बार दोहराना, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे टायर्ड आप मतलब होता है किसी बात को बार बार दोहराना, ठीक है, तो इसमें यही दिया है आई एम टायर्ड आप रिमाइंडिंग यू टू क्लीन योर रूम, मतलब रूम को साफ करने के लिए बात बार बार वो बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टायर्ड आपका हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि टायर्ड आप एक फ्रेजल वर्ब होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, तो इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स से मतलब जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से भरना है जो सुटेबल वर्ड होगा इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है स्वामी दयानंद फिलिंग द ब्लैंक्स द आर्य समाज, ठीक है, तो पहला दिया है ऑप्शन इसमें इन्वेंटेड, मतलब हो गया आविष्कार, फिर दूसरा है डेवलप्ड, ठीक है, मतलब इसका मतलब बनाना, फिर तीसरा है फाउंडेड, मतलब इसका मतलब हो गया निर्माण, फिर चौथा है डिस्कवर्ड, मतलब इसका हो गया खोज, ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि स्वामी दयानंद क्या किए, आर्य समाज की स्थापना किए, तो यहाँ पे आविष्कार तो होगा नहीं, तो इसमें पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा डेवलप्ड, डेवलप तो किए नहीं, ये भी नहीं होगा। फाउंडेड, ठीक है, तो यहाँ पे फाउंडेड हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसकी स्थापना वो किए, तो स्वामी दयानंद फाउंडेड द आर्य समाज हो जाएगा। फिर इसमें दिया है चौथा डिस्कवर्ड, तो उसकी खोज तो किए नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसमें जो वर्ड दिया है उसका एंटोनिम बताना है, ठीक है, मतलब इसका विलोम शब्द बताना है। इसमें दिया है सीज, तो सीज का क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, स्टॉप मतलब रुकना, कैच मतलब पकड़ना, हाल्ट मतलब कुछ देर तक मतलब रुकना, ठीक है, मतलब विराम होता है, लघु विराम ऐसे बोलते हैं, कुछ देर तक रुकना। फिर उसके बाद है स्टार्ट, ठीक है, मतलब आरंभ करना, तो सीज मतलब होता है समाप्त करना, मतलब विराम करना, ठीक है, मतलब बंद करना। और इसमें इसका विलोम क्या होगा, स्टॉप मतलब बंद करना तो होगा नहीं, ये इसका सिनोनिम से हो जाएगा। फिर कैच दिया है, कैच मतलब पकड़ना, ये भी इसमें नहीं होगा, ठीक है। हाल्ट मतलब कुछ देर तक रुकना, ये भी नहीं होगा। फिर स्टार्ट दिया है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सीज मतलब रुकना, स्टार्ट मतलब आरंभ करना, तो यहाँ पे सीज का विलोम हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है, मतलब सीज का सिनोनिम एंटोनिम्स स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर, तो इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन क्या है, द एलिगेंस फर्निश्ड ड्राइंग रूम इंडिकेटेड दैट द ओनर हैड गुड टेस्ट, ठीक है, तो इसमें बताना है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है। ऑप्शन दिया है, इसमें पहला ऑप्शन है ड्राइंग रूम इंडिकेटेड, क्या इसमें एरर है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है दैट द ओनर, क्या इसमें एरर है। फिर तीसरा है हैड गुड टेस्ट, क्या इसमें एरर है। फिर दिया है चौथा द एलिगेंस फर्निश्ड, तो क्या इसमें एरर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दिया है क्वेश्चन द एलिगेंस फर्निश्ड ड्राइंग रूम, तो यहाँ देखिए जो एलिगेंस है ना, तो यहाँ पे देखिए नाउन है, ठीक है। फिर इसके बाद फर्निश्ड, तो ये एडजेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद ड्राइंग रूम, तो ये नाउन हो गया, तो नाउन। फिर उसके एडजेक्टिव नाउन नहीं आता है, एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है, ठीक है। पहले एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलिगेंस की जगह एलिगेंसली हो जाएगा। एलिगेंस का मतलब होता है मतलब स्टाइलिश, ठीक है, मतलब स्टाइलिश तरीके से, तो यहाँ पे एलिगेंसली हो जाएगा, उसका मतलब होगा स्टाइलिश तरीके से,
ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, यहाँ पे इलिगेंस की जगह इलिगेंसली हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि शानदार और स्टाइलिश तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इसमें बताना है कि मतलब कौन सा वर्ड मतलब इसमें से गलत है। तो इसमें पहला वर्ड है मेसिकोर। ठीक है, फिर दूसरा है लीजिएबल, फिर तीसरा है ओपीक्यू, चौथा है सजेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या एरर है। पहला है मेडिकोर। ठीक है, तो मेडिकोर का मतलब क्या होता है? साधारण। ठीक है, इसका मतलब होता है साधारण, मेडिकोर साधारण होता है। फिर दूसरा है लीजिबल, इसका मतलब होता है कि मतलब जो लिख रहे हैं हम लोग उसे आसानी से मतलब पढ़ा जा सकता है। ठीक है, फिर तीसरा है ओपेक्यू, ओपेक्यू मतलब होता है अपारदर्शी। फिर चौथा है इसमें सजेशन, मतलब सुझाव देना। तो यहाँ देखिए SUGETION दिया है इसमें, तो डबल जी रहता है। ठीक है, SUGESTION होगा सजेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सजेशन में इसमें गलती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आडियम्स। तो जो आडियम दिया है उसका मतलब बताना है कि मतलब इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। इसमें दिया है योर गेस इज एज गुड एज माइन, मतलब ये है कि मतलब जो मैं गेस कर रहा हूँ वैसा ही मतलब तुम भी गेस कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें दिया है टू हैव द सेम आइडिया एज अनदर। पहला ऑप्शन है टू हैव द सेम आइडिया एज अनदर, मतलब तुम्हारा आइडिया मतलब विचार वही जो दूसरे का है। फिर दूसरा है नो टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। ठीक है, तो इसमें दिया है कि मतलब कोई आइडिया नहीं मतलब क्या आंसर होगा इसका। फिर तीसरा है टू प्ले अ गेसिंग गेम, तो क्या ये गेसिंग गेम है, मतलब कोई गेसिंग गेम प्ले कर रहे हैं। फिर चौथा है टू हैव अ बेटर आइडिया देन अदर्स, क्या मतलब तुम्हारा आइडिया मतलब बहुत अच्छा है, विचार बहुत अच्छा है दूसरे की अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें दिया है योर गेस इज एज गुड एज माइन, तो इसका मतलब होता है जब किसी प्रश्न का हम लोग को उत्तर नहीं आता है तब इसका हम लोग यूज करते हैं योर गेस इज एज गुड एज माइन। तो इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए टू हैव द सेम आइडिया एज अनदर, तो ये होगा नहीं इसमें। ठीक है, फिर इसमें दिया है टू हैव नो आइडिया ऑन द आंसर, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मतलब ये है कि मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं होगा कि इसका मतलब क्या आंसर होगा। क्यों? क्योंकि योर गेस इज एज गुड एज माइन का मतलब होता है जब किसी क्वेश्चन का हम लोग को उत्तर नहीं आता है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है टू प्ले अ सजेसिंग गेम, ये होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर दिया है फोर्थ नंबर ऑप्शन टू हैव अ बेटर आइडिया देन अदर्स, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे अब क्लोज टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें दिया है इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। ठीक है, मतलब कुछ वर्ड है, ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसको फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विच द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव गिवन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें दिया है कि मतलब जो ऑप्शन दिया है उसमें मतलब क्या ऑप्शन भरा जाएगा। तो इसमें पहला है एल्बर्ट सुन गॉट टू लर्न लैंग्वेज ऑफ नेटिव पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है एन, तीसरा है द, चौथा है वन। तो यहाँ पे देखिए ए का यूज नहीं होगा, ए नेटिव पीपल नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर दिया है एन नेटिव, ये भी नहीं होगा। फिर दिया है द, ठीक है, तो यहाँ पे द नेटिव होगा। ठीक है, मतलब एक विशेष व्यक्ति होगा, मतलब कहीं निवासी होगा कहीं का, तो यहाँ पे हो जाएगा द, हो जाएगा यहाँ पे द नेटिव पीपल हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पहला इसमें था अल्बर्ट सुन गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द नेटिव पीपल, नाउ ही कुड टॉक टू फिलिंग द ब्लैंक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें दिया है देम पहला ऑप्शन है, फिर दूसरा है यू, तीसरा है हिमसेल्फ, चौथा है अस। ठीक है, तो यहाँ देखिए देम दिया है, तो यहाँ पे नेटिव पीपल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल बता रहा है, जो भी ये सेंटेंस है इसमें प्लूरल सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे देम का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे देम का यूज होगा, यू का क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये
यू का पोसेसिव होता है तो यहाँ पे यू का यूज नहीं होगा, क्योंकि अपने के लिए नहीं बता रहा है, तुम्हारे के लिए नहीं बता रहा है, ठीक है। फिर इसमें हिम सेल्फ दिया है तो हिम सेल्फ के बारे में ये नहीं बता रहा है यहाँ पे, तो हिम सेल्फ का भी यूज नहीं होगा, यू का भी यूज नहीं होगा। अस दिया है तो मतलब ये हम लोग के बारे में नहीं बता रहा है, ठीक है, नेटिव पीपल के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे देम ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं इसमें, अल्बर्ट सुन गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द नेटिव पीपल, नाउ ही कुड टॉक टू, उसके बाद देम अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में होगा, दे टू बिगेन टू फिलिंग द ब्लैंक्स हिम फॉर एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ऑप्शन दिया है पहला अपीयर मतलब प्रतीत होना, अप्रोच, ठीक है, मतलब कोई रास्ता बताना, फिर इसके बाद है एडवांस, ठीक है, यहाँ पे एडवांस हो गया मतलब आगे बढ़ना, फिर चौथा है इसमें अरेंज मतलब क्रमिक रूप में व्यवस्थित करना। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस बढ़िया क्या दिया है, दे टू बिगेन टू फिलिंग द ब्लैंक्स हिम फॉर एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अपीयर नहीं होगा, ठीक है, मतलब कुछ प्रतीत तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे अपीयर हो नहीं सकता है, ठीक है, अपीयर नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे अप्रोच दिया है तो यहाँ पे प्रॉब्लम है तो उसका मतलब कोई सलूशन बताएगा, मतलब रास्ता बताएगा, तो यहाँ पे अप्रोच होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं एडवांस, इसमें कुछ बढ़ाना है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस का भी यूज नहीं होगा। फिर उसके बाद अरेंज, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम लोग अरेंज करना है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यहाँ पे अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, अल्बर्ट सुन गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ, इसमें पहला था द का यूज हुआ था द नेटिव पीपल, नाउ ही हिम फॉर एडवाइस कुड, ठीक है, यहाँ पे दिया है एल्बर्ट सुन गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द नेटिव पीपल, नाउ ही कुड टॉक टू, फिर दूसरे वाले में देम था, ठीक है, फिर अबाउट देयर प्रॉब्लम, दे टू बिगेन टू फिलिंग ब्लैंक्स हिम फॉर एडवाइस, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरे थे, अप्रोच भरे थे, ठीक है। फिर उसके बाद सम पीपल्स, फिर उसके बाद है वर टू साइड टू शेयर देयर कंसर्न, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है फर्दर मोर दिया है पहला ऑप्शन, फिर दूसरा दिया है हाउ एवर, फिर तीसरा दिया है देयर फॉर, चौथा दिया है मोर ओवर, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं क्या अर्थ होता है। तो इसमें दिया है फर्दर मोर का अर्थ होता है भी या के अतिरिक्त, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है हाउ एवर का क्या होता है, तब भी होता है फिर भी होता है, इसका अर्थ होता है तब भी फिर भी। फिर देयर फॉर हो गया, देयर फॉर का हो गया इसलिए या उस कारण से, इसका अर्थ होता है इसलिए या उस कारण से। फिर चौथा ऑप्शन दिया है मोर ओवर, तो मोर ओवर हो गया, इसका अर्थ होता है साथ ही के अतिरिक्त। तो चलिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं, सम पीपल्स फिलिंग द ब्लैंक्स वर टू साइड टू शेयर देयर कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्दर मोर दिया है तो फर्दर मोर होता है के अतिरिक्त, तो यहाँ पे के अतिरिक्त ऐसा कुछ नहीं है सेंटेंस में जो मतलब के अतिरिक्त को बताए, ठीक है। फिर दिया है हाउ एवर मतलब फिर भी, ठीक है, तो मतलब ये है कि मतलब लोग यहाँ पे दिया दे टू बिगन टू, फिर इसमें जो अप्रोच था हम लोग भरे थे, उसके बाद हिम फॉर एडवाइस फॉर सम पीपल वर्स साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाउ एवर होगा मतलब फिर भी लोग, ठीक है, मतलब लोग को एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है वर टू साइड देयर्स कंसर्न, ठीक है, मतलब फिर भी लोग, ठीक है, तो यहाँ पे हाउ एवर हो जाएगा। और फिर देयर फॉर है तो देयर फॉर का होता है इसलिए नहीं होगा, ठीक है, फिर भी होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया है मोर ओवर, तो मोर ओवर मतलब साथ ही के अतिरिक्त इसका मतलब होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, हाउ एवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, चलिए हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। अल्बर्ट सुन गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स नेटिव पीपल्स, नाउ ही कुड टॉक टू फिलिंग द ब्लैंक्स अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, they too began to filling the blanks him for advice, some people's filling the blanks were too shy to share their concern, Albert eventually then that he was there to assist her in the matter, ठीक है। तो इसमें भरना है 25, ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में इसमें भरना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया है
ठीक है। तो पहला ऑप्शन है असर्ड, दूसरा है सेटल, तीसरा है डिसाइड, चौथा है कन्फर्म्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, असर्ट मतलब होता है आत्मविश्वासी। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है सेटल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्थिर। फिर तीसरा है डिसाइड मतलब स्पष्ट। ठीक है, मतलब निश्चित। फिर चौथा है कन्फर्म्ड मतलब होता है पक्का, अस्थाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। अल्बर्ट इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली दिया है देम दैट ही वाज देयर टू असिस्ट देम इन द मैटर। ठीक है, तो इसमें दिया है कि अल्बर्ट दिया है असर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मविश्वासी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें। फिर दिया है सेटल मतलब यहाँ पे स्थिर तो होना नहीं है, तो ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद दिया है थर्ड नंबर को इसमें डिसाइड, तो यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं करना है, देयर टू असिस्ट देम इन द मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं करना है, आत्मविश्वासी होना है। फिर उसके बाद दिया है कन्फर्म दिया है, तो ये भी मतलब ये नहीं कि अस्थाई कुछ नहीं होना है, पक्का कुछ नहीं होना। ठीक है, कन्फर्म नहीं करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, असर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है आत्मविश्वासी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।